हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूं कॉर्पोरेशन के ठीक सामने कांग्रेस पार्टी ऑफिस के ठीक नीचे। और आज आप लोगों को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया है वार्ड नंबर 5 के पैनल का। तो इस पैनल में जो जो लोग शामिल है, चार नाम आपको बता दो। सबसे पहले आता है कामिल करनाले, उसके बाद आता है सीबू कुरैशी, हसीब नाम जो है, उसके बाद आता है नदीम मोमिन जो नदीम पहलवान के नाम से जाने जाते हैं, और उसके बाद आता है नवीद अंसारी। इन चारों लोगों का नाम फाइनल हुआ है और कल इनको एबी फॉर्म दिया जाएगा जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया है। हमारे शहर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जनाब रशीद ताहिर साहब, जिनके साथ मैं 1985 से 85 से काम कर रहा हूं, इसके बाद वो नगर अध्यक्ष भी बने और मेरे साथ लगभग 8 से 10 साल काम किए हुए सुरेश टावरे साहब, जो हम लोग नागरिक बैंक के डायरेक्टर थे और उनकी सरपरस्ती में हमने बैंक चलाई है और आज भी मैं डायरेक्टर हूं। फिर मेरा काबिल दोस्त जावेद फारूकी, जो हमेशा हर मामले में मेरे से कंधा लगाकर खड़े रहे हैं। साहबजादे करीमुल्लाह, जो हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, इनके वालिद साहब, उनके बेटे भी आज यहाँ पे मौजूद है। फिर मैं फैजान आजमी के बेटे का नाम लूंगा, आरशी का, वो भी मेरा करीबी दोस्त है। हाजी भाई, रफीक भाई, हमारे चारों कैंडिडेट। उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर है, शायद मैं किसी का नाम भूलता हूँ। एक बात का मैं अध्यक्ष जी विश्वास दिलाता हूं आपको कि आज के बाद से कांग्रेस की जो हवा है वो जो शुरू हो गई है, ये समझ के लेके चलना कि जिन्होंने बताया रशीद भाई ने कि हमारी विचारधारा से लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा इस मुल्क को साथ में लेके चलने की विचारधारा है, हिंदू और मुसलमान को साथ में लेने की विचारधारा है। और इस विचारधारा के साथ ना जाने कितने करोड़ों लोग हमारे विचारधारा के साथ जुड़े हुए। हालात बहुत खराब है, हालात बहुत संगीन है। भारतीय जनता पार्टी उल्टे टेढ़े कानून लाकर खासकर अल्पसंख्यक लोगों को, मुसलमानों को बहुत परेशान कर रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से और इस शहर को जो भी हमारे कांग्रेस के पैनल अदर इस जो वार्ड है उसमें भी जो रशीद भाई तावरे साहब, जावेद साहब, जो कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देंगी, उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों देके कामयाब करे। क्योंकि पिछले टाइम पर भी कांग्रेस के ऊपर ही भरोसा करके इस शहर में 47 सीट दिए थे और उस 47 सीट पे एक तमाशा मारी थी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर कि देखो आज भी कांग्रेस जिंदा है, जिंदा रहेगी। ये समझ के लेके चलो, दुनिया जब तक के कायम है कांग्रेस पार्टी जिंदा है। मैं एक बात आपको बताता चलूं, सोच और समझ जो उनकी है बहुत जहरीली है। मैं तो धन्यवाद अदा करता हूं टावरे साहब का, जो आज इतने खराब और बुरे वक्त में भी हमारे साथ में कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। वो इधर से उधर पार्टी से कभी ना भागे, ना इधर से उधर उन्होंने कभी टिकट मांगा, कभी ये सब चीजें नहीं की। मैं रशीद भाई और टावरे साहब और जाहिद भाई और शादाब, हम अपने पापा साहब को भी ये वादा दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम हमारा पूरा पैनल, ये 4 पैनल के साथ में जीत के लाएंगे। और वो दिन हवा हो गए जब बम्बई से कोई सिस्टम चलाने की कोशिश करेगा तो वो सिस्टम को यहाँ की पब्लिक कबूल नहीं करेगी। ऐसे 2 अल्फाज बोलकर मैं आपसे खामोशी की इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस। नाम हमने घोषित कर रहे हैं। ऐसे चारों उम्मीदवार कामिल करलाने, नदीम, नवीद अंसारी और क्या नाम है, सीबू कुरैशी। किनारे मत बैठे यार, जरा बीच में। वैसे हमारे चारों उम्मीदवार और ये निजामपुरा, कसाईबाड़ा, सिंदरा मस्जिद रोड, पूरे इलाके के जिसमें हैं, ये छोटे से आप वर्कर्स की जो भीड़ है, आप सभी हमारे दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप चारों लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गालिबन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमने वार्ड नंबर 19, यहाँ शबील पापा खड़े हैं, इनके पैनल का ऐलान जिस दिन इंटरव्यू लिया उसी दिन कर किया था। आज दूसरे पैनल का नाम का ऐलान, आज आप लोगों के नाम का पूरे पैनल का ऐलान हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इस सिलसिले में पार्टी की 3-4 गाइडलाइंस थी। उन गाइडलाइंस में
पहली गाइडलाइन ये थी कि सिटिंग नगर सेवक को टिकट दिया जाए। अगर सिटिंग नगर सेवक उस काबिल नहीं है, उसके खिलाफ कंप्लेंट बहुत है या जो, उसको पार्टी के सामने लाया जाए और फिर पार्टी फैसला लेगी। दूसरी गाइडलाइन जो थी, 18 जो पार्टी को छोड़ के गए थे, जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत की थी, शहर के साथ, अपने वोटर के साथ बगावत की थी, गद्दारी की थी, उनके खानदान में किसी को टिकट ना दिया जाए। ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन ये थी कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन सब का ख्याल रखा जाए और उनको किसी सूरत में भी नाउम्मीद या नाराज ना किया जाए। इस तरह से 3-4 कंडीशन के ऊपर इंटरव्यू का पूरा सिलसिला चला और जो प्रोसेस चलता रहा। हम लोगों ने पहले ही ऐलान किया था कि हम 18 नगर सेवक जो है, हालांकि 18 में से 12 नगर सेवक आज भी खड़े थे हमारे पास कि हमको अगर पार्टी ले लेती है, हमारे खानदान में दूर के रिश्तेदार में अगर किसी को टिकट हम मांगते दिया जाए, तो हमने पार्टी से परमिशन लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को नहीं दिया जाए, ताकि शहर में एक मैसेज जाए कि जो भी पार्टी के साथ और उसूल के साथ जो गद्दारी करेगा उसको टिकट नहीं दिया जाए, उसको पार्टी की उम्मीदवारी बिल्कुल नहीं दी जाए। मैं आज की सभा में छोटी सी में मुजाहिद का शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने लोगों के सामने रिकॉर्डिंग में बोला, लिख के दिया हमको कि भाई मैं इनके खिलाफ कोई हमारी कंप्लेंट नहीं है, ताकि हम कर सके कि इनका टिकट हम काट रहे हैं। उसके बावजूद इन्होंने कहा कि नहीं, ये पैनल हम जो मिलके जो लोग गद्दारी किया है, दूसरा पैनल मैं नाम नहीं लूंगा, किधर से बना क्या बना, आप सब लोग ध्यान दें सर, लेकिन ये गद्दारों का पैनल है और ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे के हाथ में खेलने वालों का पैनल है। हमारी पहली प्राथमिकता ये जो प्रायोरिटी होगी कि उसको किस तरह से हराया जाए। उसके लिए आप तावरे साहब है, हम सब लोग जितनी बार आप लोग बुलाएंगे उतनी बार आके वो चारों सीट हमको जीत के लाए। पार्टी के कार्यकर्ता हम बहुत उजलत में ये हम प्रोग्राम, क्योंकि अभी 2 दिन के अंदर हमको सब पूरे भिवंडी के टिकट का मामला खत्म करना है।